जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक। आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावश खान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। ये सिस्टर्स, आप सुन रहे हैं 107 FM और मेरे साथ मौजूद इस वक्त फारिया इमरान, तो उनको कहते हैं वेलकम फारिया। अस्सलाम वालेकुम महविश, अस्सलाम वालेकुम कतर, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जी थैंक यू सो मच फारिया। और कैसी हैं आप? सबसे पहले तो अपनी खैरियत बताएं, क्योंकि हम लोग बहुत तशवीश में थे आपकी तबीयत को लेकर। Yes, I'm better, alhamdulillah. I was again a victim of this viral that is going on. Of course, it was not COVID-19, but it was the simple viruses. Weather change हो रहा होता है और हम लोग की बॉडी में एक डिफरेंट बॉडी की रिक्वायरमेंट, बॉडी के इम्यून सिस्टम, इन सब चीज़ों की जो वो एक चेंज आती है। सो आज मैंने टॉपिक भी आप लोगों के लिए ये चूज किया है कि जैसे मैं विक्टिम बन गई, बट दैट वाज सो नेचुरल बिकॉज आई एम अ ह्यूमन एज वेल एंड I have the same things just like you people, आना जाना, शादी and in fact patient से मिलना। तो खैर it was a little something that I had the same issues। तो हो गया था। तो मैं चाहती हूँ कि अपने सेल्फ एक्सपीरियंस को भी यहाँ ऐड करूँ और आप लोगों को भी बता सकूँ कि आप अब जो सर्दी और मौसम चेंज हो रहा है उसको किस तरीके से अपने आप को बेहतर हेल्दी रख सकते हैं। और इन केस अगर आपको इस किस्म के किसी वायरस का इंट्रैक्शन हो भी जाए तो फिर आप अपने घर में रहते हुए, बिकॉज कोविड है और वी कैन नॉट गो टू लॉट ऑफ हॉस्पिटल्स एंड थिंग्स लाइक दैट, बहुत मेडिकल एड नहीं मिल सकती, लेकिन आप कैसे अपनी प्रिवेंशन एंड क्योर रख सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, और इस वक्त प्रिवेंशन ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि जितना हम अपने तौर पे ख्याल रखें अपना और बीमारियों से बचने की कोशिश करें, इतना हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि हॉस्पिटल जाएंगे तो हो सकता है कि कोई और वायरस लेकर आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है कि वी आर ऑन हाई रिस्क विद हॉस्पिटल दीज डेज, क्योंकि ये पेशेंट, ये बेसिकली क्योंकि ये वायरल है तो ये ह्यूमन टू ह्यूमन जो है वो ट्रांसफर होता है, सरफेस टू सरफेस ट्रांसफर होता है, हवा में होता है। तो उसमें चूंकि वेदर चेंज, इस मतलब खासतौर पे विंटर्स इज अ वेदर वेयर एलर्जीज लोगों को होती हैं। इसके अलावा दीज कफ एंड कोल्ड्स होते हैं, तो और उसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली बुखार का आना और वो सारी जो सर्कमस्टांसेस हैं हम उनको घर में ही रहते हुए किस तरह ख्याल कर सकते हैं। तो एग्जैक्टली तो शुरू करते हैं हम। जैसे मैंने कहा कि जैसे वेदर चेंज हो रहा होता है और हम लोग ज्यादा हाई रिस्क पे होते हैं बीमार होने के। उसकी वजह ये है कि हमारी जो डाइट है, अगेन महविश, वो उसका भी अकॉर्डिंग टू द वेदर, अकॉर्डिंग टू द बॉडी रिक्वायरमेंट, द चेंजेस इन द वेदर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसको न्यूट्रिशनली हम किस तरह हेल्प कर सकते हैं और अपने आप को ज्यादा सेहतमंद रख सकते हैं। और अगर खुदा ना करे ये हो भी जाता है तो हम अपने आप को किस तरह रिकवर कर सकते हैं बाय न्यूट्रिशन। तो इस वक्त अगेन मैं आपको कुछ चीजें जो हमारे पास बहुत आराम से और इजीली अवेलेबल होंगी उनके बारे में ही एक्सप्लेन करती हूँ कि आप उनको कैसे खाएं और ये सोच के भी खाएं कि ये आपको क्या चीज प्रोवाइड कर रहा है। सो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं हमारे सिट्रस फ्रूट्स विच आर नाउ अवेलेबल, जिसमें ग्रेप फ्रूट है, ऑरेंजेस है, फ्रूटर है। आई डोंट नो इफ फ्रूटर इज अवेलेबल इन कतर और नॉट। होता है अवेलेबल है, होता है, लेमन है, ये सब चीजें इस वक्त, लाइम है, ये सब चीजें हमारे पास इस वेदर में बहुत ज्यादा सस्ता और वाफिर विदार में मौजूद होती हैं। तो इसके अंदर क्या ऐसी चीज है जो स्पेशली आपने ये सोच के भी खानी है कि आपको कोल्ड्स एंड जो कफ्स हैं उसमें हेल्प आउट करेगा, विच इज विटामिन सी। I'm sure we all know that vitamin C is also the other name is called the immunity booster. Right, exactly. ठीक है। तो ये करता क्या है कि ये हमारे बॉडी में बेसिकली उस एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करता है जो हार्मफुल बैक्टीरियाज और वायरसेस की वजह से हमारी बॉडी इफेक्टिव हो सकती है। और इसी की लैक जो है वो जिन लोगों में कमी होती है विटामिन सी की, उनका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता इतना और उनको कफ्स एंड कोल्ड जो है वो ज्यादा जो है वो होने के चांसेस होता है।
तो यहाँ मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि कौन कौन से फल और सब्जियां ऐसी हैं जिनके साथ आप अपनी इस इनटेक का जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकते हैं, विच इज सबसे पहले तो सब्जी की अगर मैं जिक्र करूं तो बेल पेपर्स, शिमला मिर्चें जो है उनमें इसकी मिकदार बहुत ज्यादा अच्छी होती है। मिर्च में बेसिकली विटामिन सी बहुत अच्छे मिकदार में मौजूद होती है। सो कोशिश करें कि आप अपने डेली खानों में आप चाहे चिकन बना रहे हैं, फिश बना रहे हैं, मीट बना रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट फ्रेश या फिर उनके अंदर कुक करके जरूर इस्तेमाल करें। सही। और वैसे भी हम लोग तो चटपटे खाने के आदी हैं। बिल्कुल, हमारे ग्रेप्स में ऑरेंजेस का आई एम श्योर एवरीबडी नोज इट, गावा, अमरूद इस मौसम में भी मैविश आता है। इट्स अगेन समथिंग दैट वी शुड ऐड at least 1 to 2 गावास in any fruit salad बना लें उसके साथ। it is really good with other फ्रूट्स। अगर अच्छा, मैं वैसे इंकरेज करती हूँ फ्रूट सैलेड ना खाएं, क्योंकि 1 fruit अ टाइम इज बेटर, बिकॉज वो हमारी बॉडी ज्यादा अच्छे से ऑब्जॉर्व कर सकती है, अंडरस्टैंड करती है, उसके न्यूट्रिएंट्स को अच्छी तरह जो है वो बॉडी पार्ट्स की डिफरेंट जगह तक ले जाने में हेल्प आउट होता है जब वो एक फ्रूट ज्यादा अच्छे से डाइजेस्ट होता है, बिकॉज एवरी फूड हैव अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट विटामिन्स, मिनरल्स, और हमारी बॉडी जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है अगर हम कॉम्बिनेशन चीजें खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स इसको भी लेकर एक पूरी एक स्टडी है, एक नॉलेज है, तो कोशिश करें कि 1 fruit खाएं एट अ टाइम। लेकिन अगर आपको फ्रूट सैलेड अवेलेबल है जो इजीली खा सकते हैं तो ना खाने से बेहतर है कि खाएं जरूर। जिसमें फिर अगेन वही बात आ गई कि गावा आ गया, इस वक्त ऑरेंजेस मौजूद है, स्ट्रॉबेरीज अगेन मैविश इज वन ऑफ द वेरी अमेजिंग रिसोर्स ऑफ विटामिन सी, और इसका तो बहुत मजेदार स्मूदी वगैरह भी बन सकती है। मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग इस वक्त ऑरेंज को ऑरेंज जूसिंग करते हैं, एग्जैक्टली, ग्रेप फ्रूट की जूसिंग। बिल्कुल। अब मैं आपके व्यूअर्स के थोड़ा सा इस दफा कहूंगी कि इस साल आप लोग ट्राई करें कि आप उसको चेंज इनटू द स्मूदी, rather than doing the juicing, try to skip that meal maybe if you want to, or have it as a smoothie and a full meal kind of thing, जिसमें आप प्रोटीन शेक, कोई भी अपनी पसंद का कोई अच्छा हेल्दी प्रोटीन शेक अवेलेबल है, प्रोटीन पाउडर्स अवेलेबल होते हैं, कुछ अच्छा सा, जैसे हमेशा कहती हूँ कि लेबल पढ़ के 100% श्योर हो कि इसमें हर वो चीज आपकी बॉडी के हिसाब से मौजूद है, वो डालें और किसी भी फ्रूट के साथ एक स्मूदी बना लें। ठीक है। It is one of the greatest tip that anybody looking for a weight loss, this is the time when you can really do it। और बहुत सारे लोगों का सर्दियों में मसला ये होता है कि वो कहते हैं कि हमारा weight loss नहीं हो रहा होता, स्टक हो जाता है, it is hard to do weight loss in winters। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, एक थोड़ा लेजीनेस होता है ड्यू टू वेदर, हम ज्यादातर इंडोर्स में रहते हैं, अनफॉर्चुनेटली एक्सरसाइजेस का जो है वो फिजिकल जो वर्कआउट्स हैं वो थोड़ा कम हो जाते हैं। अगेन कोविड आ गया है, सो एवरीबडी गोइंग ऑन लॉकडाउन, सो अगेन मोस्ट प्रोबेबली जिम्स वगैरह भी बंद ही हो गए होंगे। सो ट्राई कि आप अपनी इनटेक ऑफ फूड एंड कैलोरी फिर उसी हिसाब से करते हैं। और अपने घरों में ही अगर आप 30 to 45 minutes इन योर वरांडा, इन योर रूम, इफ यू कैन डू वॉक, सो प्लीज डू इट, इट्स रियली रियली इम्पोर्टेंट। येट still needs the same thing like the other days in a year। एग्जैक्टली, जरूरत बिल्कुल वैसे ही है, और बस उसके जी आप बोलिए। जी अच्छा, इसके बाद मैं हाईलाइट करना चाहूंगी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो इस महीने में इन विंटर्स में लोगों को फेस करने पड़ते हैं, विच इज स्किन का डल हो जाना और हेयर्स और फेस का। तो उसमें एक चीज जो है वो बड़ी हेल्पफुल होती है, और आपके व्यूअर्स को आई एम श्योर कि बड़ा अच्छा लगेगा ये सुन के कि ये भी अगेन हमारे किचन में ही मौजूद होती है, विच इज टर्मरिक, जिंजर, गार्लिक, ये सिनेमन और क्यूमिन सीड्स। अगर आप इन सब चीजों को मिलाकर इन सब चीजों को मिलाकर आप इनको ड्राई कर लीजिए और इनको ड्राई करके एक पाउडर सा बना लीजिए। सही। एंड रोजाना अगर आप इस पाउडर को एक दूध बता रही हूँ आप लोगों को, सिंपल जो हमारे पास लो फैट मिल्क मिल जाता है आराम से, इफ समबडी इज लुकिंग फॉर वेट लॉस, अगर नहीं तो फिर आप जो फुल मिल्क क्रीम मिलता है वो लीजिए, और उसके अंदर ये सब चीजों का पाउडर, जिसमें मैंने आपको बताया हल्दी है,
जिंजर गार्लिक है, सिनेमन है, इसके अलावा क्यूमन सीड्स है और मिंट है। ठीक है, मिंट ये जो पुदीना होता है, राइट इन सब चीजों को मिक्स करके आप एक दूध का ग्लास गर्म कीजिए और उसमें 1 चमचा तकरीबन इसको डाल दीजिए। अच्छा इसको सही मिक्स कीजिए और इसको बेड टाइम पे भी पी सकते हैं, सुबह मॉर्निंग में भी पी सकते हैं। इट इज awesome immunity booster, health booster for your wellness। और इस Great. खास तौर पे वेदर में आपको ये बहुत सारी तरीकों से हेल्प आउट करेगा। खास तौर पे मैंने आपको बता दिया कि आपकी स्किन को बहुत जो है और बालों को ग्लो जिन लोगों को चाहिए होता है, हेल्दी बाल भी चाहिए होते हैं, तो सही सही ठीक है। अगर आपके पास फ्रेश नहीं है, अगर आपके पास मतलब ड्राई हुआ हुआ फॉर्म में नहीं है, तो वैसे तो ये सारी चीजें वैसे भी ड्राई फॉर्म में होती हैं, एक्सेप्ट आपका पुदीना, जिंजर और गार्लिक, लेकिन आप इसको फिर फ्रेश इस्तेमाल करें। सही। तो अच्छा, ये जिंजर गार्लिक का जो पाउडर आता है फारिया, वो हम यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर आपको कहीं से अच्छा ऑर्गेनिक मिल जाता है तो बिल्कुल यूज कर सकते हैं। ग्रेट, जबरदस्त। अच्छा, जब आपने कहा ना कि स्किन के लिए, तो मुझे ऐसा लगा था कि कुछ अप्लाई करने का आप बताएंगी, लेकिन असल में यही होता है कि जो हम खाते और पीते हैं वो चीज़ें ज़्यादा हमें बेनिफिट देती हैं बजाय अप्लाई करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही बात है कि अगर आप इनसाइड आउट वाला चीज चाहते हैं ना, विच इज एक्चुअली द रियल न्यूट्रिशनल हेल्प आउट टू योर बॉडी, तो वो आपकी लिए ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग भी है। अगर आपने लगाना है तो आप बिल्कुल हल्दी में आप थोड़ा सा डालिए दूध, जो सूखा दूध होता है, पाउडर मिल्क, और उसके अंदर एक लेमन स्क्वीज कीजिए, इसका एक पेस्ट बनाइए और अपने फेस पे भी साथ साथ लगा लीजिए, इतना आपका दूध बन रहा होगा। और 20 मिनट्स बाद आप फेस वॉश करके इस गरम गरम दूध को पी लीजिएगा। ग्रेट, जबरदस्त, बहुत अच्छा। दूध पीजिए, अपने घर वालों को भी सर्व कीजिए, अपने बच्चों को भी दीजिए, दूध पीने की आदत बनाइए। इफ somebody does not have any allergies, तो ये बहुत जरूरी है। जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा, इसके साथ साथ बहुत जरूरी है एक और चीज, और आई एम श्योर कि इसको तो हम ज्यादातर विंटर्स के साथ ही रिलेट करते हैं, ऑल्दो ये भी हमारी बॉडी को गर्मियों में भी इसकी जरूरत होती है, लेकिन ज्यादातर इसका रिवाज जो है वो सर्दियों में आता है, विच इज नट्स, मेवाजात। ठीक है, मेवाजात जिसमें सीड्स भी आ जाते हैं और डिफरेंट नट्स जिनमें बादाम है और अखरोट है, इसके अलावा काजू है, ये सब चीजें भी आपको बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करती हैं विद विंटर्स, योर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन दैट योर बॉडी इज रिक्वायर्ड इन दिस चेंजिंग सीजन। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को जॉइंट पेन का मसला रहता है, उन लोगों के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। मैं इवन जिन लोगों को ब्लड प्रेशर रहता है और हार्ट पेशेंट है, उन लोगों को भी रिकमेंड कर रही हूँ, लेकिन ऑफ कोर्स आपने अपनी रिक्वायरमेंट हमेशा में याद रखें कि वो चीज जो आपको नेचुरल है, लेकिन वो अगर आपको नुकसान दे रही है, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी उसमें एक्सेसिव हो चुकी है, या उस चीज का खास इस्तेमाल का तरीका आपका कोई ना कहीं आपको मतलब चेंज करना है या करना चाहिए, जिसकी वजह से आपको उससे नुकसान हुआ है। Unless until you don't have an alert. बिल्कुल। तो ये चीज का आपको बड़ा ख्याल करना है। इसमें मौजूद विटामिन ई जो है वो आपके लिए बहुत ही जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करती है, और इसकी प्रॉपर्टी जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होती है। तो ये आपको इस किस्म के खास तौर पे जो बीमारियां हैं जिनमें कफ एंड कोल्ड आ जाता है, उसमें हेल्प आउट करेगी। जबरदस्त, ग्रेट, जबरदस्त। जी फारिया। अच्छा, एक अब बड़ी मजेदार चीज पे आते हैं। आपने देखा होगा कि आजकल तो हमारे जो सुपर स्टोर्स हैं, दे आर फुल ऑफ ग्रीन्स, सो बहुत सारी लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स इस वक्त मौजूद हैं हमारे पास सुपर स्टोर्स में। अब उनको खाना चाहिए, ऑफ कोर्स बिल्कुल खाना चाहिए। सीजन के फल और सब्जियों पे तो मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ कि जो आपके सीजन में, आपके शहर, आपके मुल्क में जो चीज अवेलेबल हो, उसको उस मौसम में जरूर खाना चाहिए, उसका एक पर्पस है। लेकिन अगेन आपको ये हाईलाइट करूंगी कि अगर आप इनको खा रहे हैं तो आपकी अगेन बॉडी की इम्यून सिस्टम को वो स्ट्रॉन्ग कर रहा है। इम्यून सिस्टम का बेसिकली ताल्लुक आपकी ये जो सारा
साइनस है, आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, आपका जो सेल्फ बॉडी का जो सेल्फ गार्ड सिस्टम है, उससे रिलेटेड है। तो ये जितना अच्छा होगा उतना ही आपके बॉडी के जो गार्ड्स है ना वो उतने ही समझे आपको प्रिवेंट एंड क्योर कर रहे होगा। सही। और खुदा ना खास्ता आपको हो भी जाता है तो आपको रिकवर करने में आसानी हो रही होगी। अगर आपको खास तौर पे कोई कंसर्न्स हो जाते हैं, जैसे बुखार हो रहा है, आपको ये सब चीजें हो रही है, तो जाहिर बात है आपको डॉक्टर को जाना है, लेकिन आपने अपनी डाइट का बड़ा अच्छा ख्याल करना है। मैं अपना शेयर करना चाहूंगी कि मैंने फिलहाल अभी मुझे लास्ट वीक थोड़ा सा ये कोल्ड हो गया था, तो मैंने अपनी डाइट को अगेन मॉनिटर करके बहुत अच्छा जो है ना अपना फूड दोबारा से मॉनिटर करते हुए लिया। ऑल्दो आई डू, बट वो खास तौर पे मैंने उसको समझे, उसको अपनी दवाई समझा, और दवाई को जो है ना वो अपने लिए एक टेम्परेरी बुखार उतारने की चीज समझा। मैंने लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स के साथ खूब सारे सैलड्स और सूप रोजाना के तौर पे स्मूदी का इस्तेमाल किया। मतलब वंस एंड ट्वाइस अ डे माय फूड वाज बेसिकली दीस ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, आइदर स्मूदी और अ सूप। और नट्स को मैंने अपने स्नैक के तौर पे इस्तेमाल किया। खास तौर पे मैंने जैसे कहा कि स्मूदी आई हाईली रिकमेंड, तो उन्हीं ग्रीनी वेजिटेबल्स के अंदर ऑरेंज का इस्तेमाल किया, लेमन का इस्तेमाल किया, जो भी इजीली अवेलेबल था। इसके अलावा ग्रीन टी जो मैंने भी आप लोगों को जिसकी रेसिपी देनी है, दिस इज माय सुपर बूस्टर ग्रीन टी विच विल हेल्प यू अगेन विद वेट लॉस। अगर आप अपना एक्सरसाइज और कैलोरी को बेहतर करके खा रहे हैं, लेकिन ये आपके लिए दिन में जितनी दफा आप इसका 4 से 5 दफा इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपके लिए एक बेहतरीन रिसोर्स साबित होती है फॉर इम्यूनिटी। अच्छा, मतलब दिन में 4 से 5 मरतबा हम ले सकते हैं इसको? बिल्कुल आराम से ले सकते हैं। आप बिफोर मील भी ले सकते हैं इसको, आफ्टर मील भी ले सकते हैं। जबरदस्त, ये इसकी बड़ा कमाल की बात है। जबरदस्त। अच्छा, इसमें आपने अगेन ये भी मैं आपको आपके किचन कैबिनेट से ही में मौजूद ही चीजों के साथ बताऊंगी। इसमें आपने सबसे पहली जो चीज लेनी है वो है एक अदरक का टुकड़ा, अदरक का 1 इंच तक का टुकड़ा, एक सिनेमन स्टिक, ठीक है, सिनेमन पाउडर मत लीजिएगा सिनेमन स्टिक, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्योंकि 4 से 5 दफा मैंने रिकमेंड किया है पीने के लिए, सो आपकी जो सिनेमन पाउडर है ना वो फिर आपके स्टमक में ज्यादा जाना शुरू हो जाएगा, विच माइट क्रिएट एसिडिटी और समथिंग रिफ्लक्स लाइक काइंड ऑफ थिंग। वही जैसे मैंने बताया कि आप चीज को एक्सेस करेंगे तो फिर आपको नुकसान देगा। सो आपने ये समझना है कि आपके लिए किस तरीके से वो चीज का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो वो किस तरह होना चाहिए। तो खासतौर पर टीज के लिए मैं बता रही हूँ कि आपने इसमें सिनेमन स्टिक, छोटी इलायची विच इज अगेन कार्डमम, ये आपने 3 चीजें लेनी है। हाँ, और आई डोंट नो, हम लोग तो यहाँ पेशावरी कावा कहते हैं, आप लोग क्या वहाँ इजीली अवेलेबल है या नहीं है, बट अगेन जो भी अवेलेबल ग्रीन टी आपको मिल जाए वो ग्रीन टी का कुछ पत्ते ग्रीन टी के, सही, ये आपने लेना है। और इसको आपने और एटलीस्ट सब चीजें आपने ले ली। एक टुकड़ा अदरक का ले लिया आपने विच इज 1 इंच ऑलमोस्ट, सिनेमन स्टिक ले ली विच इज अगेन 1 इंच लॉन्ग। फिर आपने ह्यूमन सीड्स ले लिए, 3-4 इलायचियां ले ली। इन सब चीजों को आपने 4 से 5 ग्लास पानी में अच्छी तरह बॉईल करना है अलोंग विद द ग्रीन टी लीव्स। ओके, ये आपने बना लिया और इसको बेशक आप एक ही दफा बना के अपने थर्मोस में भर के रख लीजिए, सही, ठीक है। आप इसको जैसे जैसे मैंने बताया, जिस वक्त भी आपको बिफोर मील आफ्टर मील इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आप इसको हाफ एन आवर के आफ्टर मील और हाफ एन आवर बिफोर मील आप इसको ले सकते हैं। सही, ग्रेट। इट विल हेल्प यू टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग इनसाइड आउट ब्रेस्ट। इसका जो अगेन मैंने बताया कि वेट लॉस के लिए भी बहुत अच्छी है। मैं आपके व्यूअर्स के साथ एक आज बड़ी मजेदार चीज शेयर करूंगी, एंड आई एम श्योर कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन है महविश प्लीज मुझे बताइए। मेरा एक क्वेश्चन है, मैं पूछना चाह रही थी आपसे। नहीं, मैं बीच में इसीलिए टोकती भी नहीं हूँ आपको, क्योंकि एक फ्लो होता है और आपको जाहिर सी बात है कि आपको पता है कि आपने कौन सी बात करनी है, फिर उसके बाद कौन सी टिप देनी है, तो मैं इसलिए खामोशी से सुनती हूँ आपको। आप जबरदस्त तरीके से चला रही होती हैं शो को। अच्छा फारिया, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे आपने स्मूदी बताया और इसके साथ ही ग्रीन टी बताइए कि दिन में 4 से 5 दफ़ा ले सकते हैं, सारी की सारी चीज़ें, तो इसमें हमें वाटर इनटेक को किस तरह से रखना है विंटर में? मतलब अगर हम ये सारी ग्रीन टी भी पी रहे हैं, स्मूदी भी ले रहे हैं, तो वाटर इनटेक अब कम हो जाएगी या अभी भी हमें वो 8 से 10 ग्लास लाजमी है?
बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त बात की आपने, वेरी गुड क्वेश्चन। आपने पानी का इस्तेमाल जो है ना, हमेशा आपकी बॉडी ना सर्दी में बदल रही है ना गर्मी में बदल रही है। हाँ, ये ठीक है कि आपकी स्वेट लेवल्स जो है वो चेंज हो जाते हैं, तो आपकी गर्मी में अगर 1-2 ग्लास ज्यादा पानी पीना हम सजेस्ट कर रहे हैं तो दैट्स राइट, लेकिन कम से कम आपकी हेल्थ की, वेलनेस के लिए आपको, और डिफरेंट बॉडी के बॉडी पार्ट्स के काम करने के लिए आपको एटलीस्ट 8 से 12 ग्लास पानी पीना चाहिए। छोटे बच्चों के लिए आप एटलीस्ट दिन में 4 से 6 ग्लास, 4 से 5-6 ग्लास, डिपेंड एज और उस पे भी पानी का इस्तेमाल करें। इसके लिए आसान तरीका ये है कि हमारे यहाँ लोग, बहुत सारे लोग पानी अवॉइड करना शुरू कर देता है, और इतनी जो मैंने सब चीजें बताई हैं इनकी, वैसे तो हर चीज की तासीर गर्म ही होती है, ये भी बहुत सारे लोगों को समझने की जरूरत है कि हर चीज जब तक गर्म नहीं होगी, तो बेसिकली गर्म और ठंडा कुछ नहीं होता, वो जिस एनर्जी में चेंज होती है वो गर्म होती है, और एनर्जी गर्म ही होती है। तो उसका जो है इस्तेमाल अगर आप पानी नहीं सही कर रहे और कम कर लेते हैं, क्योंकि प्यास आपको थर्स्ट लेवल फील नहीं हो रहा होता, लेकिन आपकी बॉडी को तो चाहिए, सो वो जब फील नहीं हो रहा होता तो लोग पानी कम कर देते हैं, विच इज वेरी हार्मफुल। इस महीने में मैंने जैसे बताया, एलर्जीज, कफ एंड कोल्ड एंड इवन यूरिन इन्फेक्शंस, ये सब चीजें भी बहुत कॉमनली देखी गई हैं। वो वजह यही है कि पानी कम हो जाता है। तो आप क्या करें कि अपने अपने पानी के बॉटल्स बना लें, उन पे नाम लिख लें। बच्चों का, अगर आपके घर में बच्चे हैं, उनका एक बॉटल बना लें, 1 लीटर का, हाफ लीटर का, डिपेंडिंग जिसकी जो रिक्वायरमेंट है एज के हिसाब से, और वो लें। खवातीन जो डाइट कर रही हैं उनके लिए मैं अगेन सजेस्ट करूंगी कि 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर इज अ मस्ट फॉर यू। सो आप लाजमी अपनी 4 से 5 बॉटल प्री, ये एक समझ लीजिए एक हैक है कि आप इसलिए करके रख लें। तो आपको मेक श्योर होगा कि आप कितना पानी पी रहे हैं और कितना पानी आपने नहीं पिया, और आपको कितना एक्चुअली पीना है। इट विल बी अ काइंड ऑफ रिमाइंडर फॉर यू एज वेल। और मैं क्विकली एक डाइट प्लान शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, विच इज अगेन इक्वलेंटली वेरी वेरी गुड फॉर द पीपल जिनको कोई अदर इश्यूज नहीं है, दे आर हेल्दी एंड नॉर्मल पीपल। खास तौर पे, क्योंकि अगर आपको कोई खास प्रॉब्लम या हेल्थ इशू है तो प्लीज कंसल्ट योर डॉक्टर। यू आर ऑलवेज वेलकम ऑन माय पेज एज वेल, यू कैन मैसेज मी। लेकिन ऑफ कोर्स जनरली चूंकि मुझे किसी का नहीं मालूम है कि कोई हेल्थ इशू तो नहीं है, तो मैं एक जनरल प्लान बता रही हूँ जो कि अगर आप इस तरह इस्तेमाल करते हैं तो आपकी पिछली विंटर से ये विंटर इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बहुत अच्छी होगी इंशाल्लाह। तो आपने इंशाल्लाह सुबह मॉर्निंग का आगाज आप करें नीम गरम, 2 ग्लास नीम गरम पानी में, इसके अंदर आप एलोवेरा जूस, माय वेरी अमेजिंग एलोवेरा जूस, अगर आप उसकी डिटेल लेना चाहते हैं तो यस यू कैन मैसेज मी। अदरवाइज जो आपके पास अवेलेबल है, उसमें लेमन हमारे घरों में यूजुअली होता है, उसमें आप 1 लेमन स्क्वीज कीजिए, हाफ या 1 डिपेंड करता है, और आप उसको प्लेन वाटर के साथ पी लीजिए। दिस इज द वे दैट यू विल स्टार्ट योर डे, आइदर इट्स विंटर्स आइदर इट्स समर्स। इसके बाद आप हमारे यहाँ नॉर्मली लोग जो हैं वो नट्स का इस्तेमाल सुबह नाश्ते में नहीं करते, अगर को कंसिडर भी करते हैं तो एज अ स्नैक करते हैं या रात में करते हैं, जबकि मैं ये सजेस्ट करूंगी द बेस्ट टाइम इज हैविंग इट इन योर मॉर्निंग सीरियल्स एज वेल। सो उसमें आप क्या कर सकते हैं, या तो कोई स्मूदी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि स्मूदी बना लीजिए जिसमें आप स्पिनच ऐड कर लीजिए, आलमंड मिल्क ऐड कर लीजिए, ओट्स ऐड कर लीजिए, चिया सीड्स ऐड कर लीजिए, इस तरह और कोई भी फ्रूट अवेलेबल, ऑरेंज है, ग्रेप फ्रूट है, जो भी फ्रूट आपके पास, स्ट्रॉबेरीज हैं, जो भी हैं, उनके साथ आप एक स्मूदी बना लीजिए और उसमें नट्स ऐड कर लीजिए। अगर ये नहीं कर सकते आप, तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ओट्स का दलिया, जो नॉर्मल दलिया होता है, वो आप लें, उसके ऊपर आप नट्स डालें और उसके अंदर फ्लेक्स सीड्स ऐड करें, चिया सीड्स ऐड करें, जो रात में आप भिगो के आराम से रख सकते हैं, और हैव इट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग एज योर ब्रेकफास्ट। ओके, ग्रेट। इसके बाद अगर आपने अपनी बॉटल रिमाइंडर्स बनाए हुए हैं, जैसे मैंने जिक्र किया महविश, तो अपनी वो बॉटल आप एटलीस्ट नाश्ता करने के 2 घंटे के अंदर अंदर अपना 2 लीटर पानी उसके बाद तक कंज्यूम कर लीजिए, एंड यू कैन हैव द टी दैट आई हैव सजेस्टेड एंड रिकमेंडेड, अभी जिसकी मैंने रेसिपी आपको बताई। इसके बाद आपका एक स्नैक जो है वो कोई भी फ्रूट हो सकता है, कोई भी फ्रूट, ऑरेंज हो सकता है, एप्पल हो सकता है, प्रोमोग्रेनेट्स आए हुए हैं तो वो हो सकता है, इट इज रियली अमेजिंग। रादर देन डूइंग जूसिंग, हैव द होल फ्रूट और अ स्मूदी। ओके।
इसके बाद आपके लंच में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि बहुत सारी फल और सब्जियां इस वक्त मौजूद हैं, तो बहुत ही मजा आता है इस वक्त सैलड बनाने का इस सीजन में। तो आप एक योगर्ट लीजिए, एक 1 कप ऑफ योगर्ट, एंड ऐड दोस सैलड, ऑल दोस फ्रूट्स अवेलेबल विद यू, और वो डालें, और उसका एक, और अगर आप चपाती वगैरह खाना चाहते हैं साथ तो टेक इट, अदरवाइज यू कैन स्किप योर चपाती एट दिस टाइम, ओके। बिकॉज आपका वो जो फ्रूट और वेजिटेबल्स का जो कॉम्बिनेशन है विद योगर्ट, आपको प्रोटीन भी मिल रहा है, उसमें मिनरल्स भी मिल रहे हैं, कार्ब्स भी मिल रहे हैं, आपको सब चीजें ऑलमोस्ट मिल जाती है, बट यू कैन ये एंजॉय enough इट है। विद 1 चपाती एज वेल। सही। और जैसे आपके पास चपाती के साथ घर में अगर जैसे दाल बनी हुई है, या आपके पास कोई शोबा है गोश्त का, मटन का, चिकन का, वो भी आप ले सकते हैं। राइट। दिस इज द लंच, एंड लंच के बाद भी आप उस ग्रीन टी का इस्तेमाल करें। आपकी स्नैक जो है खास तौर पे वो टी होनी चाहिए, और उसके साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं हैंडफुल ऑफ, अगर आपको भूख लग रही है, क्योंकि सर्दियां हैं, भूख जरा ज्यादा लगती है इस वक्त लोगों को, तो जैसे चने हैं, इसके साथ मखाने, आई एम श्योर आपने जरूर सुना होगा, आपके व्यूअर्स अगर जानते हो, बिल्कुल बिल्कुल। लोटस उसको कहते हैं फ्रूट, मखाने उर्दू में कहा जाता है, एशियन लोग इसको मखाना कहते हैं। वो अगर अवेलेबल है तो आप उसको रोस्ट करके रख लीजिए, इसमें बहुत जबरदस्त अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स होता है, और ये आपको बड़ा हेल्पफुल होगा फॉर फिलिंग एज वेल। ओके। ठीक है महविश, आप अब तक जो है वो 3 लीटर पानी खत्म कर लेना चाहिए। स्नैक टाइमिंग इज अराउंड लाइक 4 or 5 o'clock। इसके बाद आप कोशिश करें कि आप रात का खाना एटलीस्ट 7 से 8 के दरमियान में खा लें। अगर आपका स्लीप आवर जो है फॉर एग्जांपल अराउंड 11 to 12 o'clock है, तो एटलीस्ट आप अपने खाने को बेड में लेके नहीं जाएं, मतलब अपने पेट में खाने को लेकर बेड में नहीं जाएं। आपने एटलीस्ट कोशिश करना है कि 3 to 4 hours में आपका खाना जो है वो कम्प्लीटली नहीं तो ऑलमोस्ट जो है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, तो वो हेल्दी है। अगर आप लेके जाएंगे तो एक तो और बहुत सारे इश्यूज हैं, जिसमें खास तौर पे लोगों का मॉर्निंग सिकनेस हो गई, इसके अलावा आपके बेली से फैट का बढ़ना, क्योंकि आपका खाना वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा है फिर उस वक्त, और वो इनडाइजेस्ट फूड्स ऑफ कोर्स आपको ना वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर पाया है और ना ही आपको हेल्थ प्रोवाइड कर पाया है। तो ये मैं अगेन सजेस्ट करूंगी कि एटलीस्ट इतने बजे खा लें। अगर आपका बेड टाइम ऑफ कोर्स 12 o'clock है तो 7 to 8 o'clock is a very right time to have your dinner, and you can always have a green tea, or maybe you can snack on some dry fruit or a fruit or quinoa, कुछ भी इस तरह, but try to avoid late dinners. ओके, राइट। मतलब अगर भूख लगती है तो कोई स्नैक ले सकते हैं। होता है जो कि मैं समझती हूँ कि बहुत सारे लोगों को वर्क इश्यूज की वजह से भी होता है, तो हैव समथिंग लाइट लाइक वेजिटेबल सूप और चिकन सूप या क्लियर सूप्स। ट्राई नॉट टू ऐड एनी काइंड ऑफ स्टार्च इन इट, ये जो हम डालते हैं ना कॉर्न स्टार्च जिसे कहते हैं, सो डोंट ऐड दीज काइंड ऑफ थिंग्स टू योर सूप्स, जस्ट ट्राई टू हैव इट क्लियर। अगर आपको थोड़ा सा वो हैवी पसंद है तो आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ब्लेंडर में मिक्स कर लीजिए, तो वो इटसेल्फ अपनी ही जो है वो अपनी उनकी कंसिस्टेंसी जरा स्ट्रांग हो जाती है। Have this, or if you are not feeling something to eat late night like this, ये आपकी पसंद की चीज नहीं है, तो मैं again एक आपको चीज बता रही हूँ, खास तौर पे विंटर्स में, and I'm sure that everybody if introduce this thing to you to themselves and their families, they will be very very healthy, which is हल्दी का दूध। मैं विश इंशाल्लाह मैं इस टर्मरिक पे हल्दी के ऊपर एक पूरा सेशन करूंगी। हाँ, एक्चुअली मैं भी आपसे फारिया अभी यही बोलने वाली थी, अभी मैं यही कहना चाह रही थी। बेसिकली एक सवाल मेरे पास आया हुआ है साजन पलोच का, और ये लेमन के बारे में पूछ रहे हैं, जैसे भी आपने बताया लेमन का ना कंज्यूम करने का, तो ये पूछ रहे हैं कि लेमन का तो ये कहते हैं गला खराब हो जाता है, तो हम ऐसा करते हैं कि कुछ अगले सेशंस हम जो भी कोई फ्रूट है या टर्मरिक किसी भी चीज़ पे, तो उसकी ही जो जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके बेनिफिट्स होते हैं, उस पर हम बात करते हैं।
बिल्कुल बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं। उन्होंने सबसे पहले लेमन का पूछा, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सेशन लेमन के साथ करेंगे। और इंशाल्लाह। बहुत सारे लोग जो हमसे थायराइड के बारे में भी इत्तेफाक से पूछ रहे थे, उनको भी हमने इंशाल्लाह जो है वो एक सेशन उनके साथ भी करना है। सो लास्ट जो है फिलहाल मैं जो हल्दी के दूध के बारे में बताई थी, आपने सिंपल अपने घर में अवेलेबल जो भी दूध है, इट्स गुड इफ यू आर लुकिंग फॉर वेट लॉस, और आई थिंक यू शुड, बिकॉज एवरीबडी इज अनफॉर्चुनेटली struggling with this one thing due to lot of reasons, and but the one reason is that आप अपनी कैलोरी ही ज्यादा कर लेते हैं। so fat कोशिश करें कि रात के दूध में से निकाल दें, although fat is not bad, I highly recommend it in lot of things, but आपने वो ज्यादा खा लिया, इसलिए जो है ना जरा समझ लें जो हो रहा है। तो कोशिश करेंगे दूध का फैट निकाल लें। लो फैट मिल्क यूज कर रहे हो जिसमें आपने जितना अच्छा सा वो गर्म हो जाए, तो उसमें 1 टीस्पून ऑर्गेनिक नेचुरल, आपके पास अगर कहीं से हल्दी मिल जाती है तो ये हल्दी आपने 1 टीस्पून लेवल डाल देनी है, और ट्राई टू ड्रिंक दिस वन हल्दी वाला दूध विद ऑलमोस्ट एवरी नेक्स्ट डे, और ये आपको और आपकी फैमिली को इंशाल्लाह बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी देगा, और इस दफा आपको कोल्ड एंड कफ से भी बचने का एक बड़ा ही मैंने आसान तरीका बता दिया है। चलो ग्रेट फारिया, आपने सारे जितनी भी चीज़ें बताई हैं तो वो थोड़ी सी मिस इस सूरत में हो सकती हैं कि बहुत सारी हैं, तो उसके लिए हमारी आप वीडियो देख लीजिएगा जितने भी लोग हैं अगर कुछ मिस कर गए। लेकिन सब बहुत कमाल की टिप्स आपने दी हैं, बहुत ही अच्छा आपने डाइट प्लान भी दे दिया साथ में, तो बहुत शुक्रिया फारिया, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा ख्याल है पिछले जो 2 सेशंस नहीं हो सके थे ना, तो उसकी सारी आज कसर निकल गई है, ज़बरदस्त तरीके से आपने प्रोग्राम किया है। निकल गई। थैंक यू जी, ये तो बस आपने और बहुत अच्छा कर दिया है। नहीं, मैंने आपके लिए स्पेशली ये डिजाइन इसलिए किया कि आई रियली वांट, बल्कि मैं व्यूअर्स आपको बताती हूँ कि महविश आप लोगों के बारे में बड़ी कंसर्न रहती है, एंड शी वांट्स द बेस्ट टू डिलीवर टिल यू। लेकिन वो आपकी वजह से हो पाता है फारिया। मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ, और आई एम श्योर योर होस्ट इज वेरी वेरी अमेजिंग एज वेल। थैंक यू सो मच, ये सारा का सारा क्रेडिट आपको जाता है क्योंकि सारी चीज़ें आप हमसे शेयर करती हैं और हम उससे फ़ायदा उठाते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया फारिया, हमें इतना टाइम देने के लिए भी और हमेशा हमसे इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक मिलते हैं फारिया। बिल्कुल, हेल्दी रहिएगा, हेल्दी खाइएगा और खुश रहिएगा। बिल्कुल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर हम आपसे बात करते हैं। बहुत अपना आप भी ख्याल रखिएगा, अभी बीमारी से उठी हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अच्छा खाइए, और आपको तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें पता भी हैं, तो हम बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट वीक हमें बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल सेहतमंद फारिया मिलेंगी इंशाल्लाह।